द्रौपदी और कृष्ण का संबंध अत्यंत गहरा और अनोखा था, जिसे सखा और सखी के रूप में देखा जाता है। महाभारत के इन दोनों के रिश्ते को प्रेम, विश्वास और आध्यात्मिक जुड़ाव का प्रतीक माना गया है। कई कथाओं में कहा गया है कि द्रौपदी और कृष्ण का संबंध केवल सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी था। वह भगवान की परम भक्त थीं और कृष्ण उनके सखा होते हुए भी उनके आराध्य थे। द्रौपदी कृष्ण को ईश्वर रूप में पूजती थीं और उन पर अटूट श्रद्धा रखती थीं। यह संबंध प्रेम, विश्वास और निस्वार्थता का प्रतीक है। यह दिखाता है कि सच्ची मित्रता में समर्पण, त्याग और रक्षा का भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। आज के भाग में हम यह जानेंगे कि कृष्ण और द्रौपदी के बीच का यह संबंध कैसे अपनी नींव को मजबूत करता है। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस पुस्तक के अगले भाग की ओर। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा और आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सूर्योदय में देर है, कोई मधुर स्वर सुनकर नींद टूट गई मेरी। कान लगाकर सुना, शयन कक्ष के द्वार पर कोई रट रहा है, कृष्ण कृष्ण। कौन इतनी सुबह मधुर स्वर में पुकार रहा है? ध्यान से सुनने लगी। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। मेरे हृदय के द्वार पर गूंज रहा है कृष्ण नाम। यह मेरे हृदय से उठ रहा है या रुद्र द्वार के उस पार कोई रट रहा है? शायद दोनों सत्य हैं। द्वार खोला, मेरे महल के आगे लाल रंग बिखरा है और दिनों से आज भी भोर कुछ अलग थी। इसमें कुछ विशेषता थी, पर कौन था जो कृष्ण नाम गा रहा था? कृष्ण कृष्ण कृष्ण। मधुर स्वर तैरता आ रहा था रत्न पिंजरे से। मेरी प्रिय सारिका, नीलमणि रट रही थी कृष्ण का नाम। कल रात नितंबिनी बता रही थी कि कृष्ण का जन्म वृत्तांत, बचपन की उनकी अलौकिक लीलाएं, कैशोर का उनका गोपी प्रेम, राधा का मान भंजन, फिर यौवन में सत्यभामा का हरण आदि अनेक बातें कहती रही। कृष्ण के जितने दुर्गुण बखानती, उनके प्रति मेरी श्रद्धा और बढ़ती जाती। सोचती रही, 12 वर्ष की उम्र में जो समूचे गोकुल का प्रिय बन गया, वह यदि गोपी वल्लभ हो गया तो हानि क्या है? गोपियां कोई गोकुल वासियों से अलग तो न थी। यद्यपि रुक्मणी सत्यभामा के अलावा द्वारिका में उनकी और भी हजारों पत्नियां हैं। उन्होंने सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए, नारी की मर्यादा रखने के लिए, जो कृष्ण नीलकांत मणि से भी उज्जवल है, वे कभी कलुषित नहीं हो सकते। जो कृष्ण विश्व रंजन है, वे कृष्ण मनोरंजन बन जाए तो क्षति क्या है? नीलमणि ने कल रात मेरी बातें सुन ली हैं, अतः इस सारिका ने सुबह ही सुबह कृष्ण नाम रटना शुरू कर दिया, मानो यह कृष्णा के अंतर की बात को काकली में प्रतिध्वनित कर रही है। रत्न पिंजर खोलकर नीलमणि को थोड़ा पुचकारा। उसकी आवाज से भी कोमल आवाज में मैंने कहा, नीलमणि। और फिर उसने उत्तर दिया, कृष्ण कृष्ण। फिर मैंने कहा, नीलमणि। उसने दोहराया, कृष्ण कृष्ण, नीलमणि, कृष्ण कृष्ण। मैं स्नेह से जितनी बार बुलाती, वह उतनी ही बार कृष्ण नाम लेकर उत्तर देती, मानो नीलमणि को जो स्नेह दिखा रही हूं, वह उसके बदले में कृष्ण नाम ले रही है। मानो कृष्ण नाम ही आज मुझे सर्वाधिक आनंद प्रदान कर रहा है। नीलमणि पता नहीं कैसे इस बात को समझ चुकी है। मैंने थोड़ा दिखावे का रोष प्रकट किया, नीलमणि बंद करो। वह मुझे चिढ़ाती सी बोली, कृष्ण 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 कृष्ण। नीलमणि नीलमणि, कृष्ण कृष्ण। उफ नीलमणि, मुझे पागल कर दोगी। पेड़ से खिलखिलाहट सुनाई दी। नीलमणि हंस रही थी। पीछे सखी नितंबिनी आ चुकी थी। मेरे खुले केश सवारती सी कहने लगी, सुबह सुबह ही कृष्ण नाम की रट, अभी तो इतना बड़ा दिन पड़ा है। मैं चौंक कर देखने लगी, बिगड़ कर कहा, मैं नहीं, यह सारिका रट रही है कृष्ण नाम, उसे डांट रही थी मैं तो। नितंबिनी मटकती हुई मेरे आगे आ गई, चिबुक खिलाकर कहने लगी, हाँ हाँ, तुम्हारे प्राणों की नीलमणि तो कृष्ण है। कृष्ण जो, नीलमणि सो। कृष्ण को ही स्नेह से नीलमणि कहा जाता है। तुम तो उठते ही नीलमणि नीलमणि की रट लगा रही हो। मैंने जीभ दांतों के बीच रख ली, लजाकर कहा, छी, मुझे क्या पता, मेरी तो सारिका का नाम है नीलमणि।
तो फिर मैं क्या करूं? सारिका को नाम तो तुमने ही तो दिया था। नितंबिनी ने आंखें नचाकर कहा। हार कर मैंने कहा, हाँ मैंने ही उसको नाम दिया था, पर मुझे नीलमणि ही अच्छा लगा, पता नहीं क्यों। जिस दिन मेरी सारिका का नामकरण हुआ, राजकवि नामों की लंबी सूची लाए थे। यह नाम मेरे कानों को बहुत भा गया। ऐसा ही होता है मेरी राजकुंवर, वरना इतने नाम रहते हुए तेरा नाम कृष्णा रखा जाता, मगर तेरे मुंह से नीलमणि पुकारना कितना मधुर लगता है। नितंबिनी को चुप करते हुए मैंने कहा, सच? क्या आज पहली बार सुन रही हो? प्रतिदिन तो इस सारिका को नीलमणि कहकर बुलाती हूँ। नितंबिनी ने झेंप कर कहा, तुम्हारे मुंह से नीलमणि सुनना मेरे लिए कोई नई बात नहीं, पर अतिथि भवन में जो परम अतिथि विश्राम कर रहे हैं उनके लिए तो नया है। हाँ, अतिथि की नींद में बाधा डालना ठीक होगा? मैंने खींचकर पूछा, तू किसकी बात कर रही है? मैं क्यों किसी की नींद तोड़ने चली? नितंबिनी की आंखों में छेड़खानी झलक रही थी। तुम्हारी इस आह्लाद भरी आवाज नीलमणि और साथ में सारिका द्वारा पुकारा गया कृष्ण कृष्ण समूचे अतिथि भवन में गूंज गया। बेचारे असल नीलमणि फूलों की महक से मधुप के पागल होने की तरह वहां बेचैन हो रहे हैं। वे समझ ही नहीं पाते कि इतने स्नेह से कौन पुकार उठा। सच राजकुंवर, तेरी और नीलमणि की आवाज में कोई अंतर ही नहीं लगता। मैं आ रही थी तो कृष्ण ने ही पूछ लिया, यह आवाज किसकी है? मैंने कहा, राजकुमारी की आवाज है। वे हंस पड़े। सच राजकुंवर? वही हंसी। अच्छा किया जो तुमने वह हंसी न देखी। मैं लाज से सिहर उठी। कृष्ण क्या सोचते होंगे? झेंप कर कहा, मैं तो अपनी सारिका को बुला रही थी, कह देती उन्हें। नितंबिनी की मृदु हंसी। मुझे उन्होंने जितना पूछा उतना उत्तर दे दिया। इतने बड़े आदमी को मैं क्या कुछ कहती? मैंने धीमे से पूछा। कृष्ण ने और भी कुछ पूछा? नितंबिनी ने कहा, हाँ, कहने लगे, क्या तुम्हारी राजकुमारी रात में सोती नहीं? सूर्योदय भी हुआ नहीं और लगी नीलमणि नीलमणि पुकारने। आवाज में जरा भी आलस्य नहीं, बहुत मीठी है। मैं नितंबिनी को झिड़क रही थी, मगर मन में एक स्वप्न की सी माया ढकेल ले रही थी मुझे। अंदर अजीब पुलक भरी हुई थी। नितंबिनी ने कहा, बात पूरी कहाँ हुई? अभी से होश खोने से कैसे चलेगा? मैं सचेत हो गई। नितंबिनी ने होठ भींचकर कहा, तुम्हारी राजकुंवर मुझे स्मरण करती है, खुशी की बात है, उन्हें मेरा धन्यवाद कहना। मैं तो लाज में गड़ गई। छी छी, इस नीलमणि सारिका ने मुझे कितने प्रमाद में नहीं डाल दिया। कृष्ण को कैसे मुंह दिखाऊंगी? गुस्से में रत्न पिंजर खोल दिया, नीलमणि को बाहर उड़ा दिया, कहा, जा निकल जा, अब तो मुक्त है और मैं भी। नीलमणि फुदकती रही आंगन में। कितनी बार नीलमणि को नहीं उड़ाया, वह यूं ही फुदकती रही, फिर अपने आप रत्न पिंजर में जा पहुंचती। सोचा अब भी वैसे ही करेगी, पर कुछ देर बाद वह कृष्ण कृष्ण कहती हुई दूर उड़ गई, नीले आकाश में लीन होती हुई एक बिंदु बनकर। लगता है नीलमणि मेरे कृत्रिम रोष को नहीं समझ सकी, मुझे छोड़ वन में चली गई है। अब उन नीलमणि बिना दिन कैसे कटेगा? मुझे मेरे मन की बात कह कौन बहलाएगा? नितंबिनी मेरा द्वंद्व समझ रही थी। धीरे से कहा, राजकुंवर चिंता ना करो, जिसका नाम नीलमणि है वह कभी धोखा नहीं देता। तुम्हें खिंचाने दूर गई है या कहीं कोई साथी पा गई। साथी मिलने के बाद रत्न पिंजर का मोह नहीं रह जाता। जैसे साथी के विचारों में रत्न पलंग पर भी नींद नहीं आती। राजकुंवर, तुम रात में बिल्कुल नहीं सोई, आंखें अब भी सपनों में खोई दिखती हैं। नींद ठीक से न आए तो आदमी सपने देखता है। नितंबिनी आंचल दांतों में दबाकर कुटिल मुस्कान में हंस रही थी। नितंबिनी चतुर ठहरी, कहां से कहां पहुंचा देती है बात। पर आज वह चतुराई अच्छी नहीं लगी। मैं नीलमणि की चिंता में थी। तभी नीलमणि कहीं से उड़कर आई, अचानक मेरे कंधे पर बैठ गई। चोंच में कुछ दबाई थी, मेरे जूड़े में खोंस दिया और जोर से चीखी, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। नितंबिनी विस्मय में भरी देखती रही। इसमें विस्मय की क्या बात है? मेरा मन तोड़ने का यह कोई नया तरीका तो नहीं नीलमणि का? हर बार कोई फूल तोड़कर चोंच में ले आती और मेरे जूड़े में खोंस देती, पर कभी मुझे कृष्णा कहकर तो इसने नहीं बुलाया। मुझे राजकुंवर कहती, सदा कान में कहती, कुंवर गुस्सा हो कुंवर, जैसे कि नितंबिनी पूछा करती। पर आज कृष्णा बुलाना किसने सिखाया? नितंबिनी बोल उठी, देखो तो कृष्ण की कारगुजारी। कृष्ण ने क्या किया? नीलमणि को पट्टी पड़ा दी कृष्णा नाम की। कैसे?
तुम इधर कृष्ण कृष्ण बोलती हो, वे उधर कृष्णा कृष्णा कहते हैं। उनसे सुनाई है कृष्णा कृष्णा। मैं नितंबिनी की अजगरी पर कभी कभी चिढ़ जाती हूँ, उस पर आज भी चिढ़ गई। नीलमणि कृष्ण के पास गई थी, खूब गड़ा। देखो, जूड़े में मयूर चंद्रिका, चंदन सुरभित, जूड़े से निकालकर मेरे आगे कर दी, नाक के आगे हिलाया, छाती को छुआया और कहा, अब तो समझी। मैं पुलक भरी विस्मय में खड़ी थी। दरअसल यह मयूर चंद्रिका मेरे पोषित मयूरों की भी न थी। इसकी नीलिमा तो सांध्य आकाश में मेघों सी गहरी, सुंदर, विस्तृत थी। फिर चंदन की महक कहां से आएगी मयूर चंद्रिका में? तो कृष्ण मेरा नाम ले रहे थे। मैं कौन होती हूँ उनकी? द्वारिका में उनकी प्राण प्रिय पत्नी है, आठों पटरानी सत्यभामा रुक्मणी। मैं निरी श्यामांगी, मुझे क्यों स्मरण करने लगे? उनके प्रति समर्पित हूँ, इसलिए उन्हें बिसूरती हूँ। लेकिन वे मुझे क्यों स्मरण करने चले? देवता के चरणों में प्रतिदिन कितने लोग फूल चढ़ाते हैं। देवता क्या इसका हिसाब रखते हैं? गले का फूल ही तो देवता की शोभा बढ़ाता है, उसी की महक आग्रहण करते हैं। चरणों पर डाला फूल तो धरती पर लौटता है। मैं सोच रही थी कि पिता की आज्ञा आ पहुंची। कृष्ण दर्शनों को प्रस्तुत हो जाओ। आशीर्वाद के बाद कृष्ण द्वारिका प्रस्थान करेंगे। मैं प्रस्तुत हुई, बगीचे से अच्छे अच्छे फूल चुनकर माला बनाई। फूलों की माला देकर उनकी वंदना का निर्देश पिता ने दिया था। लाज करने से नहीं चलेगा, पिता गुस्सा हो जाएंगे। जल्दी जल्दी प्रस्तुत हो गई, पर अपना रूप और वेश मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। जिसके चरण इतने मनमोहक, उनके नेत्र युगल कितने कमनीय होंगे। वे नेत्र मेरे रूप को, मेरी वेशभूषा को ग्रहण कर सकेंगे? दर्पण के आगे बार बार खड़ी होकर मैं साड़ियां बदल रही थी, गहने बदल रही थी। कुछ भी मन को अच्छा नहीं लगता। सोच रही थी कि ऐसी कमनीय आंखों का सामना करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है, तो फिर विधाता ने मुझे रूप कुछ और रमणीय क्यों नहीं दिया? अपने रूप और वेशभूषा पर चिढ़कर मैंने अष्ट अलंकार खोल दिए। सुनहले तारों वाली पाट साड़ी खोल दी, सदा पहनने वाली शुभ्र साड़ी बांध ली, निरस्त होकर पलंग पर बैठ गई। नितंबिनी सखी, किस रूप में कृष्ण से भेंट करूं? कुछ तो राह बताओ। नितंबिनी ने कंधे पर हाथ रखा, स्नेह भरे स्वर में कहा, राजकुंवर, तुम तो विश्व की श्रेष्ठ सुंदरी हो। कृष्ण अगर पृथ्वी के सुंदरतम पुरुष हो भी तो तुम्हें क्या चिंता कैसी? कृष्ण अगर होते नीला आकाश तो तुम होती उस नीलिमा की शोभा बढ़ाने वाली संध्याकालीन बदली। कृष्ण अगर नील सरसी का जल होते तो तुम उस पर तरंगायित शैलराजी होती। कृष्ण अगर होते शांत सुनील विशाल समुद्र तो तुम उस पर होती कोमल सहवासिनी। कौन किससे कम है या अधिक? एक दूसरे की शोभा बढ़ाता है। तुम और कृष्ण भी वैसे ही हो। मैं सोच रही थी नितंबिनी चापलूसी कर रही है या सच बोल रही है। तभी शंख बज उठा। नीलांजना हड़बड़ाकर आ पहुंची। महाराज बैठक में प्रतीक्षा कर रहे हैं। द्वारिका लौट जाने के लिए कृष्ण का रथ प्रस्तुत है। आप कृष्ण दर्शन को पधारें। अब और स्वयं को सजाने का समय न था। मैं एकदम निराभरण, चांदी के तार वाला शुभ्र वस्त्र बदलने तक का समय भी नहीं, उसी दिशा में निकल पड़ी। सिक्त केशों में कबरी संवारने का भी समय न था। उन्मुक्त केश नितंबों को छूते हुए अनायास लहरा जाते। मेरा उस ओर कोई ध्यान न था। नितंबिनी ने कहा, विधाता ने जिसे सौंदर्य से ही निर्मित किया है, उसे अलंकार वसन आभूषणों की क्या आवश्यकता? सच राजकुंवर, तुम्हारा यह पुजारिन का वेश बहुत मनोहर है। गोपी वल्लभ कृष्ण धीरज के साथ द्वारका लौट सकेंगे तो? मैंने कुछ नहीं कहा। शायद पिताजी चिंतित हो रहे हो। नितंबिनी के साथ बैठक में पहुंची। मैं तो सिर्फ अपने ही पैरों की ओर दृष्टि किए थी। आंखें उठाकर कृष्ण दर्शन करने का साहस ही नहीं हो रहा है। उनके मोहक रूप की ज्वाला न सह सकी तो फिर क्या दशा होगी? मैं कृष्ण को प्रणाम करती, इससे पहले ही उन्होंने मधुर स्वर में कहा, देवी कृष्णा, तुमसे पृथ्वी पर अनेक दुष्टों का नाश होगा, धर्म की स्थापना होगी। तुम शक्तिमय नारी, सर्व सुलक्षण संपन्न, धर्म रक्षा और धर्म स्थापना का मैंने भी जीवन में प्रण लिया है। तुम भी इसलिए जन्मी हो, अतः मेरा प्रणाम स्वीकार करो। पिता ने कहा, तभी तो मैंने कृष्णा को सिर्फ कृष्ण के ही चरणों में अर्पित किया है। हे कृष्ण, नामकरण के समय से ही कृष्णा आपके चरणों में अर्पित है। कृष्णा को अपने पाद पद्मों में स्थान देकर हमें कृतार्थ करें। मैं नतमुख कृष्ण के नील कमल चरणों पर दृष्टि रखे थी।
कुछ क्षण उन्हीं में खोई रही। कृष्ण ने अपने पांव सरका लिए, शांत मधुर स्वर में कहने लगे, राजा द्रुपद, देवी कृष्णा साधारण नारी नहीं है। उनके लिए तो स्वयंवर का आयोजन करें। आर्यावर्त का श्रेष्ठ वीर ही कृष्णा के लिए योग्यतम पुरुष होगा। किसी के पांव में उपयाचिका की तरह कृष्णा को अर्पित कर आप उसका अपमान कर रहे हैं। कृष्णा के लिए स्वयं को जो योग्यतम प्रतिपादित कर सके वही कृष्णा का पाणी ग्रहण कर सकेगा। पिता ने व्याकुल होकर कहा, हे कृष्ण, आर्यावर्त में आपके अलावा और श्रेष्ठ वीर कौन होगा? कृष्ण जहां मनुमत पुरुष हैं, वहां स्वयंवर के आयोजन की क्या आवश्यकता? आपके रहते स्वयंवर में कृष्णा को जीतने की और किसमें शक्ति है? कृष्ण के अलावा भी एक और है। अतः स्वयंवर बिना कृष्णा के पाणी ग्रहण का अधिकार किसी को नहीं। कहकर कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा उठे। वह मुस्कान किसी भी तरुणी के हृदय को मत कर उसमें संचित समस्त अमृत लूट लेने के लिए मानो अभिप्रेत थी। सखी मुझे इंगित कर रही थी हाथ की वह माला कृष्ण के गले में डाल देने के लिए। मेरा भी मन कर रहा था, पर हाथ उठ ही नहीं रहे थे। कृष्ण प्रेम में उन्मत्त नहीं थी, वरन विवश हो रही थी। ठीक तभी पिता ने प्रश्न किया, ऐसा कौन है? क्या है उसका परिचय? कृष्ण के अलावा कौन है जो मेरी प्राण दुलारी कृष्णा के योग्य है? कृष्ण ने स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, हरि हर ब्रह्मा और इंद्र की शक्ति लेकर पृथ्वी पर एक महान व्यक्ति का जन्म हुआ है। वह है मध्यम पांडव अर्जुन, मेरी बुआ का पुत्र, उम्र में मुझसे वर्ष भर छोटा। इतना ही नहीं, मेरा और अर्जुन का पितृवंश एक है। फिर अर्जुन मेरी ही कला से जन्मा है। चंद्रवंशी राजा ययाति के औरस से शुक्राचार्य की कन्या देवयानी के गर्भ से यदु का जन्म हुआ है। मेरे वे पितृ पुरुष हैं। ययाति की द्वितीय पत्नी वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा के गर्भ से जन्मे थे पुरु। वे थे कौरव पांडव के पितृ पुरुष। राजन, अर्जुन का वीरत्व आपसे छिपा नहीं है और उसके रहते कृष्णा के योग्य मैं नहीं हो सकता। अर्जुन मेरा छोटा भाई ही नहीं, अंतरंग सखा भी है। हमारी देह भिन्न है, आत्मा अभिन्न। अर्जुन जैसे त्रिभुवन सुंदर वीर पुरुष को जवाई बनाकर आप अवश्य यशस्वी होंगे। आपकी प्रतिज्ञा भी पूरी हो सकेगी। पिता उत्फुल्ल हो उठे। जिस वीर ने कभी द्रोण के आदेश पर मेरे पिता को बंदी बनाया था, वही होगा उनका जवाई। उसके बल से द्रोण का अहंकार चूर्ण होगा। जवाई के हाथों अपने अपमान का बदला लेंगे द्रुपद। जिस वीर को छात्र रूप में पाया है द्रोण ने, वही राजा द्रुपद के जवाई बन पाएंगे। तब द्रोण के आगे सिर ऊंचा कर खड़े हो सकेंगे तो कहेंगे, द्रोण आज तक मेरे जवाई को लायक बनाने में जुटे रहे, तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ छात्र मेरा जवाई बनेगा। यह बात जानते तो शायद सारा युद्ध कौशल उसे न सिखाते। अब मेरा जवाई तुम्हें परास्त कर सकता है, अतः अब मेरे शरणापन्न बनकर रहना होगा। पिता की भावना उनके चेहरे पर चमक रही थी। कृष्ण हो या अर्जुन हो, उनके जवाई वीर श्रेष्ठ होने चाहिए। द्रोण से प्रतिशोध लेने वाला उचित जवाई अगर अर्जुन ही है तो इसमें वे आपत्ति क्यों करेंगे? पर मैं जो वनमाला कृष्ण के गले में देने के लिए सुबह से गूंथ रही थी, वह अर्जुन के गले में देनी होगी, वह भी कृष्ण की इच्छा पर। मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, आकांक्षा नहीं, क्योंकि मैं यज्ञ होम से जन्मी याज्ञसेनी हूं। मेरा जन्म, जीवन और मरण किसी और के निर्देश से संचालित है। मैं क्यों आई हूं, क्यों जीवित रहूंगी, क्यों मरूंगी, क्या उद्देश्य है, मैं कुछ नहीं जानती। अज्ञान ही मेरा संबल है। मेरे खिन्न चिंतित चेहरे को देखकर कृष्ण ने मधुर स्वर में कहा, देवी द्रौपदी, पिता के शत्रु का नाश करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। पिता के शत्रु ही नहीं, पृथ्वी के दुराचारियों का विनाश करने के लिए भी जन्मी हो। बाह्य शत्रु को जीतने के लिए पहले हम आंतरिक शत्रु अर्थात इंद्रियों को जीतें। तुम काम, वासना, मन, हृदय और बौद्धिक विचारों को धर्म की स्थापना के लिए उत्सर्ग कर दो। महत्तर स्वार्थ के लिए शूद्र स्वार्थ की बलि दी जा सकती है, वही जीवन की महानता प्रतिपादित कर सकता है। मैंने समझ लिया, कृष्ण ही धर्म प्रवर्तक हैं। उसी क्षण मैंने स्वयं को कृष्ण के आगे उत्सर्ग कर दिया। मन ही मन कहा, हे कृष्ण, मेरे कर्म यदि मेरे नहीं, मेरा कर्म फल भी मेरा नहीं। मैं कुछ नहीं जानती। महत्तर स्वार्थ के लिए जो आदेश आएगा वही मानूंगी। पर मैं तो एक साधारण नारी हूँ।
काम, क्रोध, लोभ, मोह जीतने की शक्ति मुझ में कहाँ? यह शक्ति तुम न दोगे, मैं कैसे मानवी से देवी बन सकूंगी? वनमाला में आंखों के आंसू घुट कर वह कृष्ण के गले में नहीं, चरणों में रख दी। मुझे लगा मेरा तारुण्य अंतर्हित हो गया। मैं नादान शिशु बन गई हूँ। मेरा शैशव तो अननुभूत है। तरुण देह लेकर जन्मी थी। शैशव की कोमल सरल निष्पाप अज्ञता इतनी सुकर होती है। ज्ञान के पारावार कृष्ण के चरणों में अज्ञान सलील की बूंदें बनकर झड़ जाने में जीवन की चरम पूर्णता छिपी है। यह अनुभव कर मैंने एकदम निश्चिंत मन से कृष्ण के प्रिय सखा अर्जुन को हृदय में स्थान दिया। मेरे पास और चारा ही क्या था? मैं तो अज्ञान शिशु, जो खिलौना मेरे हाथ में जब मेरे कर्ता रख देंगे मैं उसी से खेलूंगी, खुश हो जाऊंगी, जीवित रहूंगी। मेरा खिलौना कौन होगा, क्यों होगा, यह पूछने वाली मैं कौन? कृष्ण ने विदा से पहले धीरे से मेरे हृदय के पास जाकर कहा, कृष्णा, कृष्ण सदा प्रेम पागल है, स्नेह का भूखा है। सखा अर्जुन ने मुझे जिस प्रेम पाश में बांध रखा है उसमें कभी गांठ न भरना, वरन अर्जुन के प्रति तुम्हारे प्रेम में भागीदार बनने का हकदार हूँ। अर्जुन की सारी प्राप्ति अप्राप्ति, जय पराजय में मैं अंशीदार हूँ। अर्जुन भोजन करता है, पहले मुझे अर्पित करता है। मुझे अर्पित किए बिना अर्जुन जल भी स्पर्श नहीं करता, पर अर्जुन जो भोजन मुझे अर्पित करता है मैं उसे खाता नहीं, बस उसकी वासना ही ग्रहण करता हूँ। वैसे ही तुम अर्जुन की होते हुए भी सूक्ष्माति सूक्ष्म देहातिरिक्त तुम्हारी सत्ता के साथ मेरा अदृश्य संपर्क चिरंतन शाश्वत है, यह कभी न भूलना। उसी क्षण मैं दो भाग बन गई। मेरी सूक्ष्माति सूक्ष्म देहातीत सत्ता नील सुनील ज्योतिर्मय सत्ता में लीन हो गई। मेरा अपर अंश पार्थिव सुख संभाग आशा आकांक्षाओं में स्वयंवरी द्रौपदी की देह बनकर रह गया। पांचाल देश के राजप्रसाद में अर्जुन की प्रतीक्षा में। कितना विचित्र है आदमी का मन, कितनी बातें भूल जाता है और कितनी अमिट रह जाती हैं इस देह में। मैं भूल गई कि पिता ने पहले कृष्ण के आगे मुझे अर्पित किया था, अब वीर शिरोमणि अर्जुन की कल्पना में खो गई। वह कैसा होगा, कृष्ण जैसा ही या कोई और दूसरा कृष्ण? वरना फिर कृष्ण के मन लायक पुरुष कैसा होता? वसंत ऋतु, फागुन में फाग का रंग अर्जुन वन पर आने लगा है। पुण्य तोया गंगा तट पर वज्रधारी इंद्र उपस्थित हैं। भोजराज की दुलारी कुंती ने दुर्वासा से प्राप्त जयमाला के आवाहन से इंद्र को स्मरण किया था। वसंत के इस आवाहन की उपेक्षा इंद्र कर सकते हैं भला? इंद्र का शौर्य लेकर पवित्र हृदय कुंती के औरस से गंगा तट पर अर्जुन वन में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जिस दैव शिशु का आविर्भाव हुआ वह था अर्जुन फाल्गुनी, विष्णु किरीटी, श्वेतवाहन, विजय, सभ्यसाची, धनंजय। नितंबिनी इतना कहकर थम गई। पूछा, सखी, प्रियतम के इतने नाम स्मरण रख सकोगी तो? सच कितनी सौभाग्यवती हो जो इतने नामों के अधिकारी हैं। कितना यश, कितनी कीर्ति, विद्या बुद्धि के अधिकारी न होंगे वे? अब कृष्ण को भूलकर फाल्गुनी को स्मरण करो। मैंने कहा, सखी, जिसने एक बार कृष्ण को हृदय में स्थान दे दिया वहां पुनः सभ्यसाची को ही स्थान दिया जा सकता है, क्योंकि वे ही कृष्ण की कला लेकर जन्मे हैं। उनमें मैं कृष्ण को ही पाऊंगी। कृष्ण जब मेरे लिए अर्जुन को ही उपयुक्त समझते हैं, मुझे विश्वास है कि अर्जुन ही पृथ्वी के श्रेष्ठ वीर हैं। नितंबिनी ने हंसकर कहा, सखी, तुमने अर्जुन की वीरता की कहानी नहीं सुनी? अत्यंत बाल्यकाल से ही उनकी वीरता उजागर हुई है। गुरु द्रोण के वे श्रेष्ठ शिष्य हैं। उनकी अद्भुत शस्त्र परीक्षा में अर्जुन ही जयी हो सके। 8 सहस्त्र 828 कोस की दूरी पर एक पर्वत है। पर्वत पर एक दुर्ग है, उस पर एक सींक, सींक पर एक श्रृंगधान है और उस पर सरसों का एक दाना। गुरु का निर्देश था कि उसे सरसों के 2 खंड किए जाएं। मैं चकित हो नितंबिनी की ओर देखती रही। कितनी अद्भुत थी यह परीक्षा, भला इसमें कोई उत्तीर्ण हो सकता है? नितंबिनी मेरे अवाक चेहरे को देखकर हंसकर कहने लगी, इस परीक्षा में जो उत्तीर्ण हुआ वह स्वयं श्री कृष्ण ही होगा या कृष्ण का सखा अर्जुन। इनके अलावा यह असाध्य साधन कौन कर सकता है? मैं आश्चर्य में सोचती रही।
अस्त्र विद्या में ऐसी अलौकिकता का प्रदर्शन किया है, वह कृष्ण सखा के अलावा और कौन हो सकता है? नितंबिनी ने कान में धीरे से कहा। द्रोण के निर्देश पर ही अर्जुन ने महाराज द्रुपद को बंदी बनाया था। वे ही श्री कृष्ण के निर्देश पर द्रुपद नंदिनी को जय करेंगे। वाह, कैसा संयोग है। मैंने उदार स्वर में कहा, मेरे पास और चारा क्या है? जो कृष्ण चाहेंगे पिता वही करेंगे। पिता की इच्छा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। धर्म के बाद देने पर मेरे जन्म का अर्थ ही कहाँ रह जाता है? नितंबिनी ने हंसकर कहा, कृष्ण को नहीं पाया इस कारण मान कर रही हो। कृष्ण को ना पाने पर भी कृष्ण के प्राण तुम्हें मिलेंगे। सो कैसे? मैंने पूछा। नितंबिनी ने कहा, अर्जुन ही तो कृष्ण के प्राण हैं। अर्जुन मिल गए, कृष्ण के प्राण मिल जाएंगे, कृष्ण मिल जाएंगे। अर्जुन को वश में कर लेने पर कृष्ण ही वश में हो जाएंगे। कृष्ण जिसके वश में है उसे कैसा दुख? पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल पड़ा। दुख बिना भी कहीं जीवन होता है नितंबिनी। है तो वहां कृष्ण नहीं होते। जहां दुख वहीं कृष्ण। कहते हैं दुख बंधु हैं वे। तब मुझे क्या पता था कि मैं अपना ही आगत कह रही थी। आज के इस भाग में केवल इतना ही। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर यह अवश्य बताएं कि आपको यह भाग कैसा लगा। हमारे साथ इस सफर में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।